हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनबो एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। नीचे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी टैगा, ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन डी गर्म मरुस्थल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश। साथियों, रेंडियर बर्फीली जगहों पे पाया जाता है। यह हिरण की ही एक प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी प्रेरीज, ऑप्शन सी पंपास, ऑप्शन डी कंपास। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कंपास। साथियों, पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। इसको दो भागों में बांटा गया है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। इन घास स्थलों में डाउन्स, प्रेरीज और पंपास घास स्थल पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया। एशिया में ही चीन और भारत दो देश हैं जिनकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। थारू जनजाति भारत और नेपाल में पाई जाती है और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई संयंत्र इस्पात संयंत्र स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। ये भारत का सबसे पहला इस्पात संयंत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था और ये सोवियत संघ की सहायता से ये बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल में, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन सी लोकसभा में, ऑप्शन डी विधानसभा में। तो राइट आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में और बाकी किसी में अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 50 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 45 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वो केंद्र या राज्य के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर 1956, बी मध्य प्रदेश 1957, सी बिहार 1958, डी केरल 1959। तो राइट आंसर होगा डी केरल 1959। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और केरल में सबसे पहले ये लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए चुंगी कर, बी मनोरंजन कर, सी गृह कर, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सी गृह कर इस राइट आंसर होगा। ये नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ए कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बी कलकत्ता से दमदम के बीच, सी बम्बई से पुणे के बीच, डी बम्बई से थाने के बीच। तो राइट आंसर होगा डी बम्बई से थाने के बीच। साथियों, हमारा रेल का इतिहास 173 साल पुराना है। ये अंग्रेजी शासनकाल में ही इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहली ट्रेन बम्बई से थाने के बीच चली थी और भाप के इंजन का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए पुष्कर में, बी नासिक में, सी हरिद्वार में, डी सोनपुर में। तो राइट आंसर होगा डी सोनपुर। बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर दिसंबर में ये मेला आयोजित होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1971 में, बी 1981 में, सी 1951 में और डी 1961 में। तो राइट आंसर होगा 1961 में। 1961 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय एकता से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 से 24, बी अनुच्छेद 25 से 28, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 14 से 18। तो राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी भारत, डी चीन। तो राइट आंसर होगा बी यूनाइटेड किंगडम। यहाँ संसद द्वारा संविधान में कभी भी किसी भी समय कुछ भी चेंजेस किया जाता है, इसलिए इसको सबसे लचीला संविधान यहाँ का कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ए काइटन, बी इक्नस, सी यूपेलेक्टेला, डी लीच। तो राइट आंसर होगा इसका सी यूपेलेक्टेला। तो साथियों, मिलते हैं हम अगले अपने ईवीएस के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद साथियों।